दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी लव स्टोरी सुनी होंगी जिसमें कईयों का दिल टूटा, कईयों का दिल जुड़ा, कोई हमेशा हमेशा के लिए साथ हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए कोई एक दूसरे से जुदा हो गया। किसी ने अपने प्यार को किसी तरह से पाया और किसी ने अपने प्यार को किस तरह से खोया, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज हम आपके लिए जो स्टोरी लेकर आए हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। वो ऐसी लव स्टोरी है जिसे सुनकर आपको भी शायद किसी ना किसी की याद जरूर आएगी। जी हाँ, आज की स्टोरी हमारी ऐसे दोस्ती की है जो प्यार में बदल जाती है। कई बार ऐसा जिंदगी में दोस्त मिलता है जिससे प्यार भी हो ही जाता है, लेकिन कमाल की बात तो तब होती है जब सामने वाला भी आपके लिए वही फीलिंग्स लेकर बैठा हो और दोनों एक दूसरे के इजहार का ही इंतजार कर रहे हो। ये फीलिंग्स एक ऐसी फीलिंग होती है जिसका बयान हम किसी भी लफ्जों में नहीं कर सकते या किसी सेंटेंस में इस चीज का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि फीलिंग सिर्फ फीलिंग वाला ही समझ सकता है, किसी भी लफ्ज में उसको बयान नहीं किया जा सकता। कभी आपने किसी से बहुत गहरी दोस्ती की हो और वो गहरी दोस्ती पता नहीं कब प्यार में बदल जाए और आपको जब मालूम पड़े कि सामने वाला भी इसी आग में जल रहा है, तो वो भी कमाल की फीलिंग होती है। तो इसी तरह की एक स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जब दो दोस्तों को आपस में हुआ प्यार। ये कहानी है एक लड़का लड़की की जो बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ ही साथ उन्हें फिर एक दूसरे से प्यार भी हो गया। अजय और रिया स्कूल में एक साथ थे और वो बड़े गहरे दोस्त थे। एक दूसरे के बिना कुछ भी काम नहीं करते थे, कह लीजिए हमारी लैंग्वेज में कि बेस्टी थे। वो दोनों एक दूसरे के बगैर ना स्कूल जाते थे, ना ही लंच करते थे, ना ही स्कूल से वापस आते थे। साथ साथ रहना उनकी आदत सी बन गई थी। स्कूल की वो मस्ती मजाक, स्कूल का वो दूसरों का लंच चुरा कर खा जाना, स्कूल से बंक मारना, स्कूल के टीचरों को परेशान करना, डांट एक को पड़े और दोनों का उदास होना, ये इनका नॉर्मल रूटीन था। और ये दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि इनके घर वाले भी इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। चाहे बड़ों बड़ों में झगड़ा हो जाए, ये दो दोस्त उन सबको मिलाने का काम किया करते थे, क्योंकि इनकी दोस्ती की वजह से ही इनके घर वाले भी एक दूसरे को जानने लगे थे। अजय और रिया की दोस्ती पूरी कॉलोनी में भी फेमस थी और उनके घर वालों के दरमियान तो बिल्कुल फेमस ही थी। दोनों को पता था कि हमारे घर वालों को भी पता है कि हमारी गहरी दोस्ती कितनी कमाल की है। बहरहाल ये स्कूल की दोस्ती अब कॉलेज में भी होने लगी। जब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक साथ एक ही क्लास में हैं। दोनों 5वीं क्लास से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि कॉलेज में कुछ लोग तो समझते थे कि दोनों का अफेयर भी चल रहा है, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी और दोनों की नोक झोंक, दोनों का लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना इस तरह का था कि कोई भी उन्हें देखकर यही जज करता था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनका रिलेशनशिप चल रहा है या अफेयर चल रहा है। दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे, एक ही क्लास में थे और जब भी अजय को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो रिया को ही वो कहता था कि रिया मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और रिया उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहती थी, तैयार रहती थी और अजय को वो चीज़ दे दिया करती थी और कभी मना नहीं करती थी, क्योंकि दोनों आखिरकार बेस्ट फ्रेंड भी थे और साथ ही साथ एक दूसरे की हैबिटों से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। वो कहते हैं ना कि 18 से 21 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें लव हार्मोन सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। 18 से 21 साल का जब इंसान होता है तो उसमें लव हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फीलिंग्स उत्पन्न होने लगती है और किसी के प्रति मोहब्बत का बवाल भी पैदा होने लगता है। और कुछ ऐसा ही हुआ अजय के साथ भी, क्योंकि दोनों कई सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे। अब अजय के दिल में रिया के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा फीलिंग आने लगी थी। दोस्ती से कुछ ज्यादा फीलिंग उसके दिल में पैदा हो गई थी और सिर्फ अजय के दिल में ही नहीं बल्कि रिया भी अजय को दोस्त से ज्यादा मानने लगी थी। इन दोनों की नोक झोंक अब ऐसी प्यार वाली और मोहब्बत वाली हो चुकी थी कि दोनों भी समझने लगे थे कि हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती थी जिसे ये दोनों कभी खत्म नहीं करना चाहते थे और इन दोनों के दिल में मोहब्बत थी, लेकिन दोनों ने अभी एक दूसरे से इजहार भी नहीं किया था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, या फिर किसी भी तरह से ऐसा जताया भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करने लगे हैं। यूं ही वक्त बीतता गया और दोनों नौकरी भी करने लगे, यानी कि जॉब भी लग गई, दोनों की कॉलेज कंप्लीट हो गया। अजय की नौकरी अहमदाबाद में थी और रिया की नौकरी दिल्ली में, लेकिन फिर भी दोनों फोन या व्हाट्सएप पर रोज बात करते थे। एक दूसरे से दूर जाने के बाद अजय और रिया को अपने बीच प्यार का भी एहसास हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज आपके पास होती है आपको उसकी कदर महसूस नहीं होती। अगर कोई चीज मेरे पास है तो मुझे उसकी कदर महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मुझसे वो चीज दूर जाती है तो मुझे उसका एहसास होने लगता है। ठीक इसी तरह का एहसास अभी अजय और रिया दोनों को हो रहा था, लेकिन किसी ने भी कुछ कहा नहीं कि हमें दोनों की जुदाई कितनी ज्यादा तकलीफ दे रही है। हम दोनों एक दूसरे से जुदा हैं तो हमें कितना एहसास हो रहा है कि हम दोनों का प्यार कितना गहरा था। अब दोनों एक दूसरे से अलग हुए 2 महीने हो चुके थे और एक दिन रिया को अजय का फोन आया। जैसे ही रिया ने फोन उठाया तो अजय की आवाज आई, हेलो रिया, कैसी हो? रिया कहने लगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अजय, तुम बताओ तुम कैसे हो? आज तुम्हें कॉल की याद कैसे आ गई?
तो अजय ने कहा, कुछ नहीं यार रिया, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, मिलोगी क्या? काम तो नहीं है तुम्हें ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा तो बड़ा बिजी शेड्यूल है जैसा तुमने बताया। तो रिया ने कहा, अरे स्टूपिड, तुम्हारे लिए कोई काम जरूरी नहीं, शुक्र है कि तुम मिलने आ रहे हो, बड़ा मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें कई दिनों से। तो अजय ने कहा, चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा, कल मिलते हैं। और हाँ, रिया जो थी वो थोड़ी हेल्दी थी, तो इस वजह से अजय उसे प्यार से मोटी मोटी भी कहकर चिढ़ाता था। इसके बाद अजय ने फोन रखते हुए कहा, रिया तू फिक्र मत कर, तुझे तेरा फेवरेट पिज्जा भी खिलाऊंगा मोटी। रिया ने कहा, चलो चलो ज्यादा मत बोलो अब, ठीक है फोन रखो और कल मिलो। अगले दिन दोनों दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अजय रिया को देखकर हैरान रह जाता है, वो बहुत सुंदर लग रही थी, उसने मेकअप भी किया हुआ था लेकिन हल्का फुल्का, और जीन्स पहनी हुई थी। ऐसे तो रिया शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अभी ये 2 महीने की जुदाई ने अजय की आंखों पर से सारे पर्दे उठा दिए थे, और 2 महीने बाद वो अपने प्यार को देख रहा था। तो कोई भी शख्स हुआ वो अपने प्यार को इस तरह से ही निहारेगा जैसे वो दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और अभी अजय की फीलिंग भी कुछ इसी तरह की थी। तभी अजय बोला, अरे रिया तुझे तो दिल्ली की हवा लग गई, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई मोटी? रिया ने कहा, सुंदर तो मैं पहले भी थी, बस तुमने अभी ध्यान दिया है, कभी मुझे ध्यान से देखा होता तो तुम्हें पता पड़ता कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो अजय कहने लगा, और सुना कैसी चल रही है तेरी लाइफ, जॉब वॉब कैसी चल रही है, तू ठीक तो है ना यार? तू तो दिल्ली आकर ऐसी बिजी हुई कि तूने तो एक बार मिलने का भी नहीं सोचा, इसलिए मुझे ही बेशरम बनकर तुझसे मिलने का बोलने लगा। तभी रिया बोली, ऐसी बात नहीं है यार, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे भी मिलने का बड़ा मन था, और तुम्हारी याद मुझे भी बहुत आ रही थी, क्योंकि बचपन से हम साथ रहे, और ये 2 महीने की जुदाई कैसे कटी है ये तुम्हें नहीं पता, और अब तुम आ गए हो तो मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। अजय मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। अजय ने कहा कि हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। हमें एक दूसरे के साथ इतना वक्त हो गया, हमें इतना वक्त बिताया है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब से हम जॉब के लिए अलग हुए हैं तब से मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। अजय तुम्हें तो पता ही है कि हम बचपन से कैसे साथ रहे हैं, और अभी 2 महीने की जुदाई ने मुझे एहसास करा दिया है कि हम क्या हैं। अजय कहने लगा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? बहरहाल अजय भी समझ चुका था उसके दिल की फीलिंग्स को, और अजय के दिल में भी वही फीलिंग चल रही थी जो अभी रिया के दिल में थी। रिया ने कहा, तुम ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हें पता है ये ड्रेस मैंने कल ही ली थी क्योंकि तुम आने वाले थे, और ये मेकअप भी मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुम आज मुझसे मिलने वाले हो, तुम समझ रहे हो ना? तभी अजय हंसते हुए बोला, नहीं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, और हंसने लगा। रिया कहने लगी, देखो अब हमें दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है कि एक दोस्त से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता। अब तुम भी कुछ समझा करो यार, या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अजय ने मजाक मस्ती करते हुए कहा, यार तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। रिया समझ चुकी थी कि अजय अब उसकी खिंचाई कर रहा है, तो उसने कहा, स्टूपिड तुम ज्यादा तेज मत चलो, सीधे सीधे बयान क्यों नहीं कर देते तुम्हारे दिल का हाल, हाँ होगी या ना होगी? तो अजय सीरियस होते हुए रिया का हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है, तुझे पता है मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स कॉलेज टाइम में से थी, लेकिन मैं डरता था कि कहीं तेरे जैसी दोस्त खो ना दूं। रिया कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तो अजय ने कहा, हाँ मैं भी बिताना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ होगी तो पूरी जिंदगी हंसी मजाक में ही निकल जाएगी। वैसे तो मैं दिल्ली सिर्फ तुमसे मिलने ही आया था, लेकिन सच में दिल्ली की लड़कियां दिल चुराना जानती हैं। और हंसने लगा जोर से। तभी पिज्जा उनके टेबल पर आ जाता है और अजय कहता है, ले मोटी खा ले अपना पिज्जा। रिया अजय को जोर का एक पंच मारती है और अजय को पिज्जा खिलाते हुए कहती है, तुम भी खाओ पिज्जा, मैं अकेली क्यों मोटी हो जाऊं, तुम्हें भी मेरे साथ मोटा होना पड़ेगा। और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सोचिए कि एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना जो अच्छा दोस्त हो, यह भी किस्मत की बात होती है, और ये बड़े नसीब वालों को ही मिलता है। जैसा कि रिया और अजय की स्टोरी थी, ऐसी बहुत ही कम स्टोरी हुआ करती है।